नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश सेशंस विद एसके। आज की कहानी है द टू गोट्स एंड द जैकल। दो मजबूत बकरियां आपस में भिड़ रही थी, यानी कि लड़ रही थी, और एक चालाक सियार ने सोचा अब तो मौका है। लेकिन आगे क्या हुआ? मिलेगी शानदार सीख। कोई भी काम करने से पहले हमेशा सोचो। तो वीडियो के एंड में डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इंटरेस्टिंग पंचतंत्र स्टोरी द टू गोट्स एंड द जैकल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पंचतंत्र स्टोरी द टू गोट्स एंड द जैकल। टू गोट्स मतलब दो बकरियां। और जैकल मतलब सियार। Once upon a time, एक समय की बात थी। A jackal was passing by a crowded village. एक सियार was passing by मतलब गुजर रहा था, पास से गुजर रहा था। Crowded village मतलब पास के गांव से गुजर रहा था। विलेज मतलब गांव, और क्राउडेड मतलब जहाँ पे भीड़ होती है, भीड़ भरा जो गांव है, भीड़ भरे गांव से। On his way, he saw two strong goats fighting at the corner of a road. On his way मतलब रास्ते में, मतलब जाते हुए जब गुजर रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि दो जो बकरियां हैं, स्ट्रांग थी, लेकिन वो स्ट्रांग मतलब लाइक अपनी जो काफ़ी उनमें थी, पावर थी, और वो बकरियां थी फाइटिंग एट द कॉर्नर ऑफ अ रोड, और वो लड़ रही थी। लेकिन एक बात थी कि वो लड़ रही थी, वो लड़ रही थी एट द कॉर्नर ऑफ अ रोड। कॉर्नर ऑफ अ रोड मतलब सड़क या उसके किनारे पर, उसके मोड़ पर। कॉर्नर ऑफ अ रोड होता है मोड़, मोड़ पर। रोड मतलब सड़क के। So people had surrounded the goats and were hooting and cheering the fight. लोगों ने उन जो बकरियां थी उनको सराउंड मतलब घेरा हुआ था, चारों ओर से घेरा हुआ था। And they were also hooting and cheering the fight. Hooting का मतलब होता है जैसे उनको शोर मचाना, जब भीड़ जैसे इकट्ठा हो जाती है तो शोर मचाती है, और चीयरिंग मतलब उनको हौसला भी बढ़ाती है, खुश होती है जैसे। दे हैड मेड बेट्स ऑन द विनिंग गोट, यानी इनफैक्ट उन्होंने तो शर्त भी लगाई थी। बेट्स मतलब शर्त भी लगाई थी ऑन द विनिंग गोट, मतलब जो कि कौन जीतेगा, कौन सी बकरी जीतेगी। सो विनिंग गोट मतलब जीत वाली जो बकरी है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ द फाइट द गोट्स वर ब्रूइज्ड एंड ब्लीडिंग। तो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ द फाइट, यानी कुछ जो मिनट बीते थे लड़ते हुए उन्हें, बकरियों को, तो वो ब्रूज्ड एंड ब्लीडिंग मतलब उनको चोट भी लग गई। ब्रूज्ड मतलब चोट लग जाना, और ब्लीडिंग मतलब खून निकलना। तो खून भी निकल रहा था उनके। एंड इट वॉज टाइम फॉर देम टू रेस्ट। अब लड़ते लड़ते वो थक गई थी, तो वो टाइम आ गया था कि वो रेस्ट करे, आराम करे। अब जो सियार था वो भी देख रहा था उन बकरियों को लड़ते हुए, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो अटैक करेगा गोट्स को। डिसाइडेड मतलब उसने फैसला लिया। टू अटैक मतलब अटैक द गोट्स मतलब वो भी उन पर हमला करेगा, क्योंकि वो फ़ायदा उठाना चाहता था। उसको पता था कि वो जो है उसके साथ पूरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ब्रूइज्ड है, मतलब चोट लगी हुई है उनके। और उसने सोचा, ऐसे थॉट में सोचा, अब दे वो वीक है, अब वो कमज़ोर हो गए हैं और वो हरा लेगा उनको, और थक गए हैं। टायर्ड मतलब थक गई हैं फ्रॉम द फाइट, लड़ाई से। सो ही वेंट क्लोजर टू देम एंड पाउंस्ड ऑन देम। वो उनके काफ़ी करीब चला गया। उनके क्लोजर मतलब करीब चला गया हमला करने के लिए। एंड पाउंस्ड मतलब उसने झपटा उनके ऊपर।
एंड द टू गोट्स वर स्ट्रॉन्गर देन द जैकल एंड ट्रैम्पल्ड हिम इजीली। लेकिन हुआ क्या, उसकी सोच के बिल्कुल उल्टा। जो दो बकरियां थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देन द जैकल, उससे तो कम से कम वो ज़्यादा ताकतवर थी। एंड ट्रैम्पल्ड हिम इजीली, और उसे क्या किया, जैकल को क्या किया। ट्रैम्पल का मतलब होता है अपने पैरों तले या जैसे भी है कुचल देना या हरा देना उसको ना, अच्छी तरह से उसको कुचल दिया, उसको अच्छी तरह से, इजीली, बहुत ही आसानी से। सो हमारी मॉरल यानी कि शिक्षा क्या मिलती है हमें स्टोरी से, थिंक बिफोर यू जंप। थिंक बिफोर यू जंप मतलब, थिंक का मतलब है सोचना, कि आप सोचिए कि आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करोगे, आप सोचोगे। कि कोई भी काम करने से पहले सोचो। तो चलिए डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। तो इस स्टोरी में हमारे आया था पहला वर्ड क्राउडेड। ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि इस पे ईडी लगाया हुआ है। सो क्राउड होती है भीड़, सो क्राउडेड मतलब भीड़ से भरा हुआ। पासिंग बाय, ये एक फ्रेजल वर्ब है, यानी ये वर्ब है पासिंग यानी गुजरना, और बाय मतलब पास से गुजरना। पासिंग बाय मतलब पास से गुजरना। सराउंडेड, सराउंड उसका पास्ट है, ईडी लगाकर सराउंडेड। सराउंडेड का मतलब है चारों ओर से घिरना। सराउंड मतलब अपने घेरा, जैसे किसी ने आपको घेरा हुआ है, सो चारों ओर से घिरना। देन हूटिंग करना, जैसे ये कॉमन वर्ड है हूटिंग करना, शोर मचाना। जैसे हम कोई मैच देखते हैं तो उसके जब देख रहे होते हैं एक्साइटेड होते हैं तो हम शोर मचाते हैं। और चीयरिंग भी उसी से मिलता जुलता शब्द है, हौसला बढ़ाना। ब्रूइज्ड मतलब आपके चोट लग जाती है, ये को नील पड़ जाता है, तो लड़ते हुए जैसे बकरियों के चोट लग गई थी एक दूसरे से। तो ये थी वोकैबुलरी हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार ने बिना सोचे जो कदम उठाया वही उसके लिए मुसीबत बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलते हैं नई सोच और नई इंग्लिश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।